गुड मॉर्निंग। कोशिका के बारे में जो चीज़ें बताने चल रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम आएंगी ये पेपर में। देखिए, जो कोशिका होती है शरीर की सबसे छोटी एक संरचनात्मक कार्यात्मक यूनिट होती है। मतलब कि कोशिका में सारे काम होते हैं। पोषण होता है, पोषण का काम होता है, वहाँ पाचन का काम होता है, श्वसन का काम होता है, और वहाँ पर एक दूसरे पर नियंत्रण किया जाता है। ये तमाम काम कोशिका के अंदर होता है। इसलिए पूछा जाता है शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी होगी, यूनिट कौन सी होगी, तो वो होगी कोशिका। इतनी बात क्लियर हो रही है। कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, जैसे ये हुआ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये, तो ये बोले जाते हैं कोशिकांग। कोशिका के अंदर छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, इन्हें कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, आज हम जिसकी बात करेंगे ना, वो उसकी बात है, वो मतलब जिसकी बात करने चल रहे हैं केवल एक भाग की बात करेंगे, पूरी कोशिका का आज बात नहीं करेंगे। उसको समझ लेंगे तो उसके बाद की बातें बड़े बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएंगी। जिसकी बात करने चल रहे हैं उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि कोशिका झिल्ली। ये दिख रहा है आपको, कोशिका झिल्ली। ये जो कोशिका को घेरे रहता है ना, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। और ये किस में मिलता है? कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पौधों कोशिका दोनों में मिलता है। लेकिन पौधों की कोशिका में कोशिका झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति भी मिलती है, लेकिन जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली ही मिलती है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब आपके दिमाग में होगा कोशिका झिल्ली का काम क्या है, क्यों बनाई गई ये? तो यही तो बताने चल रहे हैं कि कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली का केवल इतना काम होता है कि कोशिका के अंदर कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, इसका निर्धारण करना। मतलब कि कोशिका का एक प्रकार से वॉचमैन है ये देखता है कोशिका के बाहर से कि कोशिका के अंदर किसे आने देना है, किसे नहीं आने देना है। थोड़ा बहुत जितना भी पढ़े होगे आप, इतना तो पता चल गया होगा कि शरीर में कुछ भी कहीं होता है तो वो कोशिका में होता है। मतलब पूरी शरीर, पूरा शरीर जो बना है कोशिकाओं से बना है। शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहाँ कोशिकाएं नहीं होगी। ये बात तो क्लियर है, अभी तक तो इतना आप क्लियर कर लिए होंगे। मतलब कि हर जगह कोशिका है। अगर हर जगह कोशिका है तो जितने भी अंग इसमें ये दिख रहे हैं ना, ये हर जगह मिलेंगे। बात क्लियर हो रही ना? आपकी हड्डी में कोशिका है, आपके बाल में कोशिका है, नाखून में कोशिका है, त्वचा में कोशिका है, हर जगह कोशिका है। और ये जितने स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहे हैं हर जगह मिलेंगे। ये बात क्लियर है। लेकिन आज हम केवल इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ी सी बात करने चल रहे हैं। देखिए, इसका काम ये है कि कोशिका में कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका निर्धारण करना। अब कोशिका में जैसे ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में, एक कोशिका में कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इनका काम क्या होता है? पिछले कुछ कोश वीडियो में हमने आपको इतना तो क्लियर कर दिया है कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा बनाना। ऊर्जा कैसे बनेगा? ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया में ब्लड आएगा। ब्लड आएगा, क्या लेकर आएगा? ग्लूकोज लेकर आएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ब्लड आएगा ऑक्सीजन लेकर। और क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया में? उन ग्लूकोज का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाएगा और एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होगी। यही पढ़े हो आप। तो अब सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, इसका ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के बाहर से आया, इधर से ब्लड आया अंदर, अंदर आ रहा था, यहाँ से ब्लड आ रहा था। इसको जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ब्लड इधर से अंदर आ रहा था कोशिका के, और इसे जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास से जब ये जाने लगेगा तो सबसे पहले इसकी मुलाकात होगी सेल मेम्ब्रेन से, मतलब कि कोशिका झिल्ली से। कोशिका झिल्ली पूछेगी कौन हो, तो क्या बताएगा ये बताएगा कि मैं आरबीसी हूँ, रेड ब्लड सेल हूँ। तो पूछेगा क्यों जा रहे हो, तो बताएगा मैं ब्लड लेकर आया हूँ, उस ब्लड में ग्लूकोज है, उसको ले जाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया उसको जलाएगा, जलाएगा तो ऊर्जा बनेगी, मतलब वहाँ केमिकल रिएक्शन होगा और इससे ऊर्जा बनेगी। ठीक है, तो क्या करेगा ये सेल मेम्ब्रेन? इसको अंदर आने देगा। ध्यान रखना, अगर सेल मेम्ब्रेन अंदर नहीं आने देगा तो ग्लूकोज कोशिका के अंदर नहीं जाएगा, और अगर अंदर नहीं जाएगा तो ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा तो ऊर्जा नहीं बनेगी। ठीक है, इसको अंदर आने देगा। दूसरा, ब्लड का एक दूसरा कण भी आ रहा था ऐसे, उसको भी सेल मेम्ब्रेन रोकेगा यहीं बॉर्डर पर, और पूछेगा कौन हो, तो बताएगा मैं भी आरबीसी हूँ। फिर पूछेगा कहाँ जा रहे हो, तो बताएगा कि मैं कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा हूँ, मेरे पास ऑक्सीजन है। जो दूसरा ब्लड गया था ग्लूकोज लेकर, वो ग्लूकोज तब तक नहीं जलेगा जब तक यहाँ से ऑक्सीजन नहीं जाएगा। ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होता है। तो क्या करेगा सेल मेम्ब्रेन? आज्ञा दे देगा, ठीक है जाओ। तो ये तब क्या करेगा, ये अंदर आ जाएगा, कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब माइटोकॉन्ड्रिया में ब्लड ने क्या क्या लेकर, देखो ब्लड क्या होता है, ब्लड जाएगा हमारी छोटी आंतों में। छोटी आंत में आप पढ़े होगे पाचन तंत्र, छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से उठाएगा क्या? ग्लूकोज, क्योंकि पाचन वहाँ होता है तो वहाँ ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज लेकर पहुँचेगा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके रास्ते से? सेल मेम्ब्रेन से पूछ के पहुँचेगा। उसके बाद यही ब्लड हमारे फेफड़े में भी जाएगा, और फेफड़े में क्या करेगा? फेफड़े में जाकर वहाँ से जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ पर कोशिकाएं होती हैं,
वहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और वो ऑक्सीजन लेकर पहुँचेगा कहाँ, कोशिकाओं में। किससे पूछकर, सेल मेम्ब्रेन से पूछकर। अंदर आएगा यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से पूछकर, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचा क्या, ग्लूकोज पहुँचा और ऑक्सीजन पहुँचा। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, भोजन का दहन होगा और एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है। और जानते हो, आपको बताया गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब चक्र चलता है, क्रेब चक्र, क्रेब साइकिल चलता है, जिसकी वजह से 36 एटीपी में ऊर्जा बनता है, आपको पढ़ाया गया होगा। और उसके बाद 2 एटीपी में कोशिका द्रव्य में भी ऊर्जा बनता है। इसका मतलब क्या है कि एक समय में कोशिका में कुल कितना बन जाएगा, 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है। ये बात आप जानते रहिएगा। हम आज कोशिका कोशिका के अंगों के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल सेल मेम्ब्रेन का काम समझ लीजिएगा, ताकि जब भी कोशिका के अंदर की बात हो तो आपको इतना दिमाग में होना चाहिए कि जो भी अंदर आके काम कर रहा है, किसी से पूछ के आ रहा है। और किससे पूछ के आ रहा है, वो सेल मेम्ब्रेन से पूछ के आ रहा है। बात क्लियर है? तो सेल मेम्ब्रेन का इतना फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अंदर की भी बातें करेंगे। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति ऐसी होती है और इसमें ये जो संरचना होती है इसे बोलते हैं क्रिस्टी, और यहाँ अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मैट्रिक्स। हालांकि किसी वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका के अन्य अंगों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। आज हमने केवल बात किया है प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। थोड़ी बातें और जान लीजिए। ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये जंतुओं और पौधों में दोनों में मिलती है, इसको याद रखना। एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, मतलब इसके से होकर चीज़ें अंदर बाहर आ जा सकती हैं। इसके बाद यह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। लिपिड आपको पढ़ाया गया है, आप अपना नोट्स खोलिए। शुरुआती दौर में जब आपको बायोलॉजी शुरू किया गया तभी आपको लिपिड लिखाया गया था, खोल के देखिए लिपिड क्या होते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। अगले वीडियो में हम इसके अंदर की बातें करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको मेम्ब्रेन पता होना चाहिए, उसके बाद आप अंदर की बातें अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक और पढ़ते रहिए आप।